जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का न्यूज़पेपर है जो कि इसमें आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और बीपीएससी टीआरई सेकंड के संबंध में कुछ आर्टिकल जो है आपके दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर टीआरई सेकंड को लेकर बात करेंगे, फिर उसके बाद टीआरई फर्स्ट के बारे में जो है वो देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड में जो 6 to 8 की वैकेंसी यानी जूनियर की वैकेंसी, उसमें यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका योग्यता एवं अर्हता है उसमें यहाँ पर कुछ संशोधन जो है आपका किया गया है, जिसमें आपका एकीकृत बीएड और जो आपके एमएड डिग्री वाले कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर शिक्षक बन सकेंगे। मतलब आप लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसके संबंध में कल ही आपने देखा था कि शाम को बीपीएससी की तरफ से जो आपका क्वालिफिकेशन में चेंज किया गया है, संशोधित किया गया है, जो आपका रिवाइज हुआ है, उसके संबंध में बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है आपका जारी किया गया था। तो उसे आप लोग चेक कर लिए होंगे, बाकी आप नहीं देखे होंगे तो उसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दें, तो उसे जाकर आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि इसके पहले जो आपका टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन के बेस पर जो आपका क्वालिफिकेशन था उससे आप लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब जो आपका रिवाइज क्वालिफिकेशन किया गया तो उससे आप यहाँ पर एलिजिबल हो पा रहे हैं। तो उसे आप एक बार जाकर जो है वो चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल फॉर्म को लेकर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि टोटल आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड में 4,20,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है। और यहाँ पर टोटल 3,50,000 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किया है। और 1,19,000 दिया गया है, यहाँ पर आपका 1,49,000 दिया गया है। वहीं आप मान सकते हैं कि 1,49,000 अभ्यर्थी यहाँ पर क्या है कि अपना शुल्क जो है वो जमा किए हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो 3,50,000 अभ्यर्थी अपना फॉर्म सबमिट किए हैं तो ये अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं, अपना पेमेंट जो है ये कैंडिडेट अपना नहीं किए हैं। फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर क्या है कि आपको पंजीकरण यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर आपको करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। नीचे और कोई खास नहीं है, यहाँ पर आपका डेट दिया गया 25 नवंबर आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आप लोगों का एग्जाम बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो है कंडक्ट कराया जाएगा। अब यहाँ पर साधारण भाषा में अब यहाँ पर डेट को लेकर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपका फॉर्म भरने का डेट है वो थोड़ा सा टीआरई फर्स्ट से अलग है। आज है आपका 14 नवंबर 2023 और आज यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का बिना लेट फीस दिए आपको पेमेंट करने और पेमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन जो कि आपका फाइनल पेमेंट के साथ करने का जो है आपका लास्ट डेट है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि कल हो जाएगा 15 तारीख। 15 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक आपको यहाँ पर विलंब शुल्क के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो है करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है कि 17 तारीख के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन भी किए रहेंगे और पेमेंट भी यदि आप यहाँ पर नहीं किए रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि 17 तारीख तक यहाँ पर क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन प्लस जो रजिस्ट्रेशन के उसको आपको यहाँ पर पेमेंट भी जो है कर देना है, ताकि जो आपका आगे का फॉर्म का प्रोसेस रहेगा उसका आपका डेट कुछ और जो है आपका दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आज यदि आप बिना विलंब शुल्क दिए अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आज आप अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं। इसके बाद आप करेंगे तो 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन और उस रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर विलंब शुल्क देना पड़ेगा। और 17 तारीख के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन किए होंगे और उसका पेमेंट भी आप यदि नहीं किए रहेंगे तो भी आप उसे कंप्लीट जो है वो नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर दिए हैं तो आपको यहाँ पर फाइनल जो आपका फॉर्म सबमिट है वो आपको 25 नवंबर 2023 तक जो है कंप्लीट करने का मौका जो है वो दिया जाएगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि आप अपना पेमेंट कर जो आपका फॉर्म का प्रोसेस है उसे आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका फाइनल फॉर्म सबमिट करने का डेट है आपका 25 नवंबर 2023। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि जो आपका फॉर्म बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से बीपीएससी टीआरई सेकेंड में जोड़ा गया है, अभी कल ही शाम को आपका चेंज किया गया कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से टीआरई सेकेंड में जो आपकी वैकेंसी ऐड की गई, जिसमें आपकी प्राइमरी की भी वैकेंसी ऐड की गई थी, जिसमें आपका अनारक्षित सीट था जो कि आपका टोटल 1,088 सीट था। तो उसमें क्या बोला गया था कि अनारक्षित जो श्रेणी का सीट है वो केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन कल बीपीएससी के माध्यम से नोटिस जारी करके इस दिव्यांगता वाले कॉलम को विलोपित किया गया, मतलब इसको हटा दिया गया। अब सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका एससी एसटी जो आपका कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय हैं उसकी भी वैकेंसी है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस वाली वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आप यदि अपना रजिस्ट्रेशन जो आपका ये वाली वैकेंसी के लिए नहीं हो रहा है तो बाकी जो आपकी शिक्षा विभाग की वैकेंसी है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसको आपको जोड़ने का मौका जो है वो दिया जाएगा। तो आप यदि वो फॉर्म भी सबमिट कर दिए हैं तो इसमें आप यदि फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा था कि टीआरई 2 में जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी जैसे पिछड़ा वर्ग
और आपका सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसके लिए तो आप आवेदन कर ही पा रहे हैं, और उसके लिए जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब जितने आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और जितने डिपार्टमेंट की आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उतना आपको पेमेंट जो है वो देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ऐड करने का मौका दिया जाएगा, भले ही आप लोगों से यहाँ पर पेमेंट जो है मतलब आप लोगों से पेमेंट जो है आपका करा लिया जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आप यदि अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं और इस वाली नोटिफिकेशन को आप वेट करें कि आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करेंगे, तो आप पहले वाले को भी पेमेंट कर देते हैं तो ये जो आपका आएगा तो आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ऐड करते हुए आप अपना पेमेंट कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपना डैशबोर्ड जो है ओपन करते हैं, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो फॉर्म में बहुत सारी त्रुटियां की हैं, और एक दो अभ्यर्थी नहीं बल्कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो है वो संख्या है कि उनका यहाँ पर मांग है कि बीपीएससी यहाँ पर फॉर्म में एडिट या फिर करेक्शन करने का ऑप्शन जो है बीपीएससी की तरफ से देना चाहिए। हालांकि नहीं लगता है कि बीपीएससी के माध्यम से किसी भी तरीके का करेक्शन करने का आपका मौका जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यदि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपने फॉर्म सबमिट किया उसमें आप मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आपने मतलब गलती की हो, या फिर ज़्यादा जगह आप यहाँ पर क्या किए हो कि मिस्टेक वगैरह कर दी हो, या फिर आपको लगता है कि ऐसा मिस्टेक हम किए हैं जिससे आपका आगे चलकर दिक्कत होगा, तब यहाँ पर क्या है कि आप अपना उस फॉर्म को कैंसिल करके दूसरा नया फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हुए आप यहाँ पर फॉर्म जो है कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं। बाकी इसके संबंध में हम एक डिटेल भी वीडियो बनाए हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जिस गलती के कारण आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म को कैंसिल करके दूसरा नया जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। बाकी कौन सी आपकी ऐसी गलती है जहाँ पर आप गलती मतलब फॉर्म में गलती किए हो, मिस्टेक किए हो, तो उस गलती से आपको यहाँ पर दूसरा रजिस्ट्रेशन या फिर दूसरा फॉर्म सबमिट करने का आवश्यकता जो है वो आपका नहीं है, वो आपका मैनेज हो जाएगा। आगे भी चलकर जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, शायद आप लोगों को रिलैक्स मिले, ताकि जो आप लोगों के मन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है छोटी छोटी चीज़ को लेकर कि हमारा इस चीज़ को मतलब गलती हो गया है तो क्या हमें फॉर्म कैंसिल कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ये आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड को लेकर हो गया। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में लेकर, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बीआरसी के माध्यम से होंगे आप लोग का ओरिएंटेशन जो भी आपका संबंधित बीआरसी वहाँ पर चल रहा है। बाकी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आप लोगों का आवासीय प्रशिक्षण जो भी आपका डाइट या फिर पीटीईसी या फिर बाइट वगैरह वहाँ पर जो है आपका चल रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर क्या है कि आप लोगों का स्कूल का आवंटन जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया गया है, और बहुत सारे आपके जिले हैं जहाँ पर आपका शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया है कि जो आपका स्कूल आवंटन से संबंधित प्रपत्र होगा। प्रपत्र का मतलब कि आपका उसमें पूरा डिटेल रहेगा और उसमें आपका दिया रहेगा कि कौन सा स्कूल आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको आवंटित किया गया है, तो उसका एक लेटर के तौर पे जैसे आपका नियुक्ति पत्र वगैरह होता है वैसे आपको जो है वो दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर पटना में देखेंगे, जो कि पटना में आपका 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यहाँ पर आपका स्कूल आवंटन का प्रपत्र वगैरह जो है आपका वितरण किया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सी बात है, आप वहाँ पर जाएंगे अपना स्कूल आवंटन पत्र लेने, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है। अलग अलग जिले की तरफ से अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट्स का मांग किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आधार कार्ड और नियुक्ति पत्र जो है आपको यहाँ पर साथ लेना है। मतलब आधार कार्ड और नियुक्ति पत्र का मतलब यह है कि जो आप लोगों को 2 नवंबर को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, उसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर आप लोगों के एडमिट कार्ड को लेकर भी बोला गया कि आप अपना एडमिट कार्ड भी जो है वो ले लीजिएगा। तो आप अपने अपने जिले का जो है जो आपका नोटिस होगा उसे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। बाकी हर एक अपडेट तो हम यहाँ पर दे ही देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो कि दूसरे जिले के बारे में बताया गया कि 8 जिलों में नए शिक्षकों का स्कूल आवंटन जो है आपका कर दिया गया है, जिसमें आपका वैशाली, शेखपुरा, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, भोजपुर और शिवहर शामिल है। कैमूर में आप यदि ध्यान देखेंगे तो जो आपका कैमूर भभुआ जिला है उसमें आज यानी कि 14 नवंबर से आप लोगों का जो स्कूल आवंटन प्रपत्र है वो आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों का डीआरसीसी भवन कैमूर भभुआ है वहाँ पर आप लोग का मिलेगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से किस डेट को मिलेगा। और कैमूर भभुआ का जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पर हम शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। तो बस आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट को लेकर यही आपका अपडेट है कि आप लोगों का स्कूल आवंटन का प्रपत्र है वो यहाँ पर आप लोगों का मिलना जो है स्टार्ट हो गया, जो कि 11 नवंबर से आपका स्टार्ट था, लेकिन 11 नवंबर से किसी को मिला नहीं था। और 21 नवंबर आप लोगों का लास्ट डेट है कि 21 नवंबर तक सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो आपका प्रपत्र है स्कूल आवंटन प्रपत्र वो यहाँ पर वितरण जो है आपका कर दिया जाए। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो चाहे आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगभग 80% से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं
जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोग क्वालिफाई हैं और बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका दोनों न्यूज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में भी आप लोग को यहाँ पर स्कूल आवंटन जो है वो आपका किया जाना है और स्कूल आवंटन संबंधित आपको पत्र दिया जाना है। और बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर भी आप लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो कुछ भी कन्फ्यूजन वगैरह हो रहा है या फिर जो कुछ भी आपका डाउट वगैरह हो रहा है या फिर डेट वगैरह है, तो आप इसे ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म जो है फाइनल कंप्लीट यहाँ पर सबमिट जो है कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी जैसे भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट